सीढ़ियाँ उनको मुबारक होती हैं जिन्हें छत पे जाना है। हमें तो आसमां को छूना है। हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह आज आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं जो अपनी सोच पे काम किया और उस सोच को बदलने के बाद आज मेरी ये पोजीशन है। दोस्तों, मैं बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा था और ज़िंदगी में जो जो परेशानियां आती हैं वो सारी परेशानियां मुझे घेर रखी थी। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास रोज़गार की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पास लोन इतने ज़्यादा हो गए थे कि उसको भरने के लिए महीने में मैं ईएमआई बहुत मुश्किल से भर पाता था, कभी कभी ईएमआई भी नहीं भर पाता था और बैंक का चार्ज लग जाता था। उस चार्ज को देते देते मैं परेशान रहता था। तो दोस्तों, इस हालात में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उनको बुलाया, अपनी प्रॉब्लम को बताया और उन्होंने जो सलूशन बताया उस सलूशन को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप हैं मेरे गुरु श्री कुबेर सिंह नेगी जी। आप आए और और उनको मैंने 4 घंटे का मौका दिया कि आप जो समझाना है मैं 4 घंटे आपके साथ रहूँगा। 4 घंटे मुझे समझाइए। अगर मुझे समझ में आता है तो मैं 10 रुपये का फ़ायदा होगा तो वो बिजनेस करने को तैयार हूँ, अगर उसमें बढ़ने की गुंजाइश है। अगर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, बिजनेस तो बहुत कम पैसे की इनकम से स्टार्ट होगा, पर इसमें बहुत अच्छी इनकम तक जाएगा। तो आपकी मेहनत इसमें काम आएगी। आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना इसमें कमा सकते हो। यहाँ पे ऊपरी लिमिट कुछ नहीं है और नीचे की लिमिट है 27 रुपये से 30 रुपये से स्टार्ट होगा और ऊपर की लिमिट तो लोगों ने करोड़ों रुपए कर दिया है। और आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितना कर सकते हैं, वो आप कर पाएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि लोग मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो ये बिजनेस तो सुनना चाहिए। मैं कहा कि ठीक है, आप आइए और मैं बिजनेस आपका सुनूंगा और मैं करूंगा भी। अगर इसमें बढ़ने की गुंजाइश मुझे लगे, मेरे मुझे अगर समझ में आए कि इसमें मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूँ और इसमें मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। आए, वो आए और मुझे 1 घंटे का प्लान दिए। प्लान देखने के बाद मैं तो एकदम डर गया। मैं कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस काम में तो ये जोड़ने का काम है और मैं किसी से बात नहीं करता, मेरी कोई दोस्ती नहीं है। मैं किसी रिश्तेदार से महीना, डेढ़ डेढ़ महीने, 2 2 महीने तक बात ही नहीं करता। मैं ये काम नहीं कर सकता। प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। बाहर से माल, कोई भी सामान ले आता हूँ, माल से ले आता हूँ मैं। माल से तो सामान ले आता हूँ, पर अब आप कहते हैं तो मैं वेस्टेज से ले लूँगा, पर ये जोड़ने का काम मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कभी किसी से बात नहीं किया। मैं कुछ बेच नहीं सकता, मैं इस्तेमाल कर सकता। तो बोले कि ऐसा है कि आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करते करते अगर आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो 1 2 लोगों को दिखा देना, 2 4 लोगों को दिखा देना। तो इस तरीके से मैं कहा कि ठीक है। मैं प्रोडक्ट परचेज किया, आईडी बन गई, प्रोडक्ट मैं परचेज किया और प्रोडक्ट परचेज करके मैंने इस्तेमाल किया। प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आए। बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी मैं इस्तेमाल किया, जो जॉइंट पेन के लिए इस्तेमाल किया, ग्लूकोजामाइन किया मैंने, स्प्रुलिना खाया, उससे भी बहुत एनर्जी मिली। ग्लूकोजामाइन से हमें जोड़ों के दर्द में आराम मिला। मेरे वाइफ के भी जोड़ों में दर्द था, उनको भी आराम मिला। कैल्शियम खाया हमने। इसके अलावा गेनोडर्मा भी हमने खाया। कुछ ट्यूमर थे, इसकी वजह से मैंने गेनोडर्मा भी इस्तेमाल किया। और 2500 रुपये का उस समय कंसिस्टेंसी चल रहा था, तो मैं 2500 रुपये की कंसिस्टेंसी पे काम करने लगा। समय बीतते गया
और जो है घर में प्रोडक्ट आता रहा, कुछ ज़्यादा लगने लगा घर में, क्योंकि जितना मैं लाता था उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता था और वेस्टेज के प्रोडक्ट थे। इसके अलावा कुछ हम थोड़ा बहुत अभी आदत थी तो मैं बाहर से भी सामान ले लेता था। तो इस वजह से मैं चावल आटा दाल ये सब बाहर से लेता था। और जो चाय है, शैम्पू, तेल, साबुन और जो फेस क्रीम है, फेस वॉश है, बर्तन धोने का जो वो लिक्विड होता है, वो अल्ट्रा वॉश, वो ये सब मैं लेता था। और जो प्रोडक्ट मैं जैसे चावल, चीनी, दाल ये सब मैं माल से लेता था। तो इस तरीके से वो मिसेज जो है कई बार बोलती थी कि क्या ज़रूरत है, जब माल से लेते हो तो माल से लो, ये छोड़ो हटाओ, इसमें इतना ज़्यादा घर में इकट्ठा हो रहा है और कोई फ़ायदा नहीं है। इस साल मैं काम करूँगा। तो मैं 1 साल तक अपना मेहनत करते रहा और लोगों को बताना भी शुरू किया। एक बार मैं सोचा कि चलो अपने दोस्तों को ले करके और आईटीओ में चलते हैं, आईटीओ में जा करके। तो मैं तो पहले सोचा कि किसी और को ले जाने से अच्छा है पहले मैं खुद देख लूं और वहाँ पे क्या होता है उसके बाद मैं किसी को दिखाऊंगा। तो मैं खुद एक बार आईटीओ गया और वहाँ जाके देखा। तो वहाँ पे जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा कि अरे ये सब लोग जब इस बिज़नेस में कमा सकते हैं, जो कोई अनपढ़ भी बहुत अच्छी इनकम ले रहा है, 3 लाख 4 लाख ले रहा है। उस समय मोइन खान साहब की इनकम 3.5 लाख थी। तो मैं सोचा कि अनपढ़ लोग 3.5 लाख कमा सकते हैं, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा ही कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम भी लोगों को बताएं और 2-4 लोगों को बताए, 5 लोगों को बताए, टीम बिल्ड होने लगेगा। तो मैं वापस आया, उसके बाद 3 लोगों को मैं बताया और उनको ले जा करके मैं आईटीओ पे मीटिंग भी दिखाया। वहाँ देखने के बाद वो लोग भी एक्साइटेड हुए और कहे कि ठीक है मैं करूँगा। करने के लिए आए तो पर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वो लोग मुझे कोई किसी से न मिलवाते थे और ना ही एक्टिव होते थे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। कुछ दिन तक इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद उन लोगों ने भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब मैं सोचा कि ये जो है कि ये तो टीम बनाते नहीं। मैं नीचे कुछ लोगों से, नए लोगों से बात करता रहा, टीम बनाते रहा। उनके नीचे मैंने 25-25, 30-30 लोगों की टीम बना दिया, पर उनके अंदर थोड़ी सी भी आग नहीं लगी। उसके बाद मैं निराश हो गया। मैं कहा यार इतना इन लोगों के लिए मैं कर दिया और ये लोग कुछ करते ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं अब उसके बाद धीरे धीरे वो लोग टीमों को संभाले नहीं और मैं इतने लोगों को संभाल नहीं पाया, एजुकेट नहीं कर पाया। अब वो धीरे धीरे एक एक करके टूटते बिल्कुल ही टूट गया और टीम हो गई 0 और मैं रह गया सेल्फ। अब मैं सोचा कि सेल्फ में जब टीम से कोई पैसा नहीं आता और जो है कि हमारा सेल्फ में 20 रुपये आना है तो क्या करना है। मैं भी सोचा कि अब छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ने का फैसला किया। और जो है कि अब बिल्कुल थक करके मैं बोला कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूँ। और वो लोग बुलाए समझाए। मैं कहा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। अब वाकई मेरे पास पैसा नहीं था, मैं परेशान हो गया था, मैं लोन से दबा हुआ था, मेरे पास ईएमआई देने के लिए पैसा नहीं था। मैं 3.5 से 4 लाख रुपए तक का मेरे ऊपर कर्ज हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और वेस्टेज से कुछ हो ही नहीं सकता है। ये फिर कर्ज मैं मैंने अपनी बेटी की शादी उन्होंने में कहा लिया कि था देखो और ऐसा इसी करो, आप वजह से मैं आईडी परेशान अपनी हो ग्रीन गया रखो, था। 20 पीवी का परचेज करो और हम आपके सपोर्ट में हैं, आप लिस्ट बनाओ। और मैं कहा मैं लिस्ट क्या बनाऊँ, मिसेज ने चारों तरफ फ़ोन कर दिया, बर्बाद हो गए। तो मैं अब कोई वेस्टेज में मुझसे ज्वाइन नहीं होगा और लिस्ट मेरे पास है नहीं। और मेरे पास नए लोगों के लिए मैं कहाँ से लाऊं नया लोग। मेरा फेस वैल्यू ख़राब है, मेरे पास अब लोग हैं ही नहीं, अब मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। तो मुझे एक उन्होंने तरीका बताया कि अनजान लोगों से बात करो ना, अनजान लोग काम करते हैं, अनजान लोगों से बात करोगे तो वो लोग आएंगे ना, तो वो काम करेंगे, रिश्तेदार लोग काम नहीं करते हैं, रिश्तेदार लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं कहा कि तो अनजान लोग मिलेंगे कैसे। तो मैं उन्होंने कहा कि चलो मोटरसाइकिल पर बैठो मैं दिखाता हूँ। तो ये कोई सब ये कुबेर सिंह नेगी जी नहीं थे और ये कोई और थे। जो भी 10 लोग ज्वाइन होते हैं तो कुछ काम करते हैं और कुछ वैसे हो जाते हैं। तो ऐसे आपको करते करते आपको 5-6 लोगों की तो तलाश है, 6 लोगों की तलाश है। 6 लोगों की तलाश कर लो,
काम करने वाले और फिर आपका काम बन जाएगा। अब मैं क्या किया कि लोगों को फ़ोन करने लगा और अपनी आईडी पे परचेज कर लिया, और उसके बाद लगातार मैं अपने जो जितने भी लोग थे, मेरे पास 75-80 लोग थे, उनको फ़ोन कर कर के बताने लगा कि देखिए, इस बिजनेस में अगर आपने कोई ड्रीम लेके आए हैं तो आप उस ड्रीम पे काम कीजिए, मैं आपके साथ में काम करूँगा। मैं सभी लोगों को फ़ोन किया, एक एक को फ़ोन किया, और उनके ड्रीम अगर जिंदा हैं तो वो लोग आए। उसमें से कुछ लोग निकल के आए जिनके ड्रीम जिंदा थे। वो कह रहे थे कि हमें कोई ठीक से बताया नहीं, इसलिए हम तो कुछ कर नहीं पाए। फार्मूले बनाए, जिसको जितने दिन तक जितनी इनकम लेनी है उसके लिए फार्मूले बनाए। मैंने कंसिस्टेंसी स्कीम पे एक ब्रांच डायरेक्टर का फार्मूला बनाया। एक फार्मूला बनाया मैंने ऐसा बनाया जिससे कि 5 महीने में आप 1,000 रुपये की परचेज करके ब्रांच डायरेक्टर कैसे बनेंगे। और इसको मैंने उन लोगों को भेजा, उन लोगों को दिखाया, उन लोगों को समझाया, और इसके बाद वो लोग आगे आए और काम पे लग गए। तेज़ी से टीम बढ़ने लगी और उसके बाद मैं ब्रांच डायरेक्टर बन गया। मेरे टीम में 2 लोग अनक्वालिफाइड डायरेक्टर हैं, 4 लोग असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और बाकी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अपने आप को कामयाब करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो अपने लोगों को कामयाब कर देता है वही असली कामयाब इंसान होता है। तो दोस्तों, आप लोग टीम में आए हैं तो मेहनत से काम कीजिए, अपने डाउनलाइन को कामयाब बनाइए, और आपको कामयाबी अपने आप ही मिल जाएगी। तो आप अपने डाउनलाइन के ऊपर जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए और खुद आगे बढ़िए। यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। विश यू वेल्थ। चहकी फूल खिले, आने